बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बाबर सिद्दीक, चीफ एग्जीक्यूटिव वर्ल्ड वाइड न्यूज़ HD चैनल, नुमाइंदा खसूसी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, हुकूमत पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव स्टैंड टू ग्रुप ऑफ न्यूज़ पेपर्स पाकिस्तान। उस्ताद मुआशरा और कौमों का एक रुतबे वाला पेशा जिसका अपनी कौम की तामीर में भरपूर किरदार है। कहते हैं कि वालिदैन इंसान को आसमान से ज़मीन पर लेके आए और उस्ताद इंसान को ज़मीन से आसमान की तरफ, आसमान की बुलंदियों की तरफ ले जाता है। अगर वो सच्चा और पक्का उस्ताद हो, उस्ताद को अपने शागिर्द से बहुत प्यार होता है और शागिर्द की सलाहियतों को भांप कर कोशिश करता है कि उसके अंदर का टैलेंट बाहर लाया जाए। जिन कौमों ने उस्ताद की इज्जत की वो जला पा गए और जिन्होंने बेइज्जती की वो जिंदा दरगोर हो गए। मगर हमारे मुल्क में असातिज़ा के साथ एक सौतेली औलाद जैसा सलूक किया जाता है। मेरे वालिद मोहतरम वो जनाब मोहम्मद सदीक छापा साहब खुद एक बेहतरीन पुराने उस्ताद हैं जिनका इंटरव्यू कभी मौका मिला तो नसीब किया जा सकता है। बहरहाल आज के एतबार से मैं आपकी एक बेहतरीन और मेहनती उस्ताद रऊफ अहमद साहब गवर्नमेंट गौसिया मुस्लिम बॉयज़ हाई स्कूल गंडा सिंह रोड गोजरा सिटी जिला तोबा टेक सिंह में तैनात हैं उनसे करवा रहा हूँ। और उन्होंने इस तैनाती में क्लास सिस्टम से लेकर हस्तम तक ले जाते हैं और हाल ही में 8वीं जमात के इम्तिहान में उन्हें भरपूर कामयाबी दिखाकर सब वालिदैन और महकमा तालीम के दिल मोह लिए। उन्होंने एक अच्छी कारकर्दगी का सबूत दिया है। जिनके शागिर्दों में मेरे 2 साहबजादे जिनके नाम हजूर बाबर और रसालत बाबर हैं, उन्होंने उनके जानवे तलम्मस तय किए और अच्छे नंबर से 8वीं जमात से पास हुए। उनके अलावा तमाम क्लास का रिजल्ट 100% आया, तमाम क्लास पास हुई, कोई फेल तालिब इल्म ना है। अब्दुल रऊफ साहब की कारकर्दगी पर अवामी हल्कों, सहाफ़ती और तालीमी हल्कों ने उन्हें मुबारकबाद दी है और इदारा वर्ल्ड वाइड न्यूज़ HD चैनल उनको खराबे तहसीन पेश करने के लिए उनसे बातचीत करना चाहता है। आइए आपको मिलवाते हैं। जी अब्दुल रऊफ साहब, फरमाइए आप इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आपने बतौरे इंचार्ज इन बच्चों को क्या सिखाया और इन बच्चों ने क्या सीखा। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट गौसिया मुस्लिम हाई स्कूल गोजरा में मैं 2007 से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और छठी से मैं इन बच्चों को लेकर आता हूँ और क्लास 8वीं तक लेकर जाता हूँ। इस दफ़ा भी ये जो क्लास थी मेरे पास 6वीं से मैं इन बच्चों का उस्ताद बना, इनका इंचार्ज बना और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि गवर्नमेंट गौसिया मुस्लिम हाई स्कूल गोजरा के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे पास हो गए हैं। कोई एक बच्चा भी जो है उसे नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ा। तमाम के तमाम बच्चे जो हैं ये पास हुए हैं। गवर्नमेंट गौसिया मुस्लिम हाई स्कूल गोजरा में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं ये गरीब वालिदैन के, मज़दूर वालिदैन के ये बच्चे होते हैं और मैं समझता हूँ अगर थोड़े से वालिदैन भी अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो ये बच्चे जो हैं ये बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये स्कूल जो है ये आबादी से बाहर है, शहरी भी और देहाती भी दोनों तर्ज पर ये स्कूल बनता है। लेकिन इस स्कूल को ये एजाज़ हासिल है अब भी इस साल भी क्लास 8वीं के जो बच्चे हैं, बाकी जो शहरी स्कूल हैं उन स्कूलों में बच्चे फेल भी हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट गौसिया मुस्लिम हाई स्कूल गोजरा का कोई बच्चा क्लास 8वीं में फेल नहीं है। जितने बच्चों ने भी इम्तहान दिया वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह पास हैं और ना सिर्फ पास हैं बल्कि अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। और मैं मज़ीद ये बात कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट गौसिया मुस्लिम हाई स्कूल गोजरा के ये जो गरीब बच्चे हैं, हमारे टीचर और हेडमास्टर साहब बहुत मेहनत से इन बच्चों को पढ़ाते हैं। ख़ास तौर पर मार नहीं प्यार का हम लोग इनको दर्स देते हैं कि मार नहीं प्यार के लिहाज से हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं।
اور ہم الحمدللہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم ان غریب بچوں کو جن کے پاس کاپی نہیں ہوتی، پینسل نہیں ہوتی، ان بچوں کو لکھنا تک نہیں آتا، لیکن ہم بڑے پیار سے، محبت سے ہم ان بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور آج جب 31 مارچ کو جب ان کا رزلٹ آیا تو یہ بچے جو ہیں انہوں نے بہت محنت کی، میں نے بھی بطور انچارج ان پر بہت محنت کی اور بچوں کو بہت کچھ سکھایا جو کچھ وہ سیکھنا چاہتے تھے۔ اور آج الحمدللہ گورنمنٹ غوثیہ مسلم ہائی اسکول گوجرا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ تمام کے تمام بچے جو ہیں وہ پاس ہیں، کوئی ایک بچہ بھی فیل نہیں ہے۔ اور مزید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ٹیچرز، اس سکول حاضر کے ٹیچرز کو اور ہیڈ ماسٹر صاحب کو مزید ان کو ان بچوں پر شفقت کرنے کی اور مزید ان کو پڑھانے کے اللہ تعالیٰ ہمت طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔